ड्रामा सीरियल भरम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब राबिया बेगम पाशा से इसके भतीजे सालार के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती है तो वो रमशा का नाम नहीं लेती और कमरे में आती हुई सज्जल इनकी बात सुनकर खुशफहमी का शिकार हो जाती है कि इसकी माँ ने पाशा से इसके रिश्ते की बात की है। और दूसरी तरफ रमशा के पूछने पे जब इसकी माँ इसको बताती है कि मैंने पाशा से बात कर ली है, वो कह रहे थे कि वो सालार से बात करके बताएंगे कि सालार इस रिश्ते पे राजी है या नहीं, तो रमशा भी बहुत खुश होती है। और फिर ताबिश की मेहंदी वाली रात रमशा एक तरफ तो जानबूझकर अर्जुमंद बेगम को ये कहकर जलाती है और उसको जताती है कि आपको मुझसे बहुत नफरत है ना, लेकिन देख लें आपकी बेटी अलीजे की शादी जिस लड़के ताबिश से हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मामू का बेटा है। और इस इंकिशाफ पे अर्जुमंद बेगम खून के घूंट पीकर रह जाती है। और दूसरी तरफ रमशा जो सालार की मोहब्बत में पागल होती है, वो जब सज्जल और सालार को बातें करते देखती है तो जल भुनकर कबाब हो जाती है। सालार पे तो इसका बस नहीं चलता, लेकिन वो सज्जल को बातें सुनाने से बाज नहीं आती। और फिर अगले ही दिन वो अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को एक बार फिर सज्जल के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश करती है और कहती है आप सज्जल को जरा लगाम डाले, वो आजकल सालार के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रही है। और दूसरी तरफ सालार जो अपने दोस्त के साथ लगाई गई शर्त जीतने के लिए सज्जल को पहले दोस्ती और अब मोहब्बत के दाम में फांसने की कोशिश कर रहा होता है, वो सज्जल को इम्प्रेस करने के लिए ताबिश और अलीजे की शादी में पहनने के लिए एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करता है और फोन करके ताकीद भी करता है कि तुम मेरी खातिर ये ड्रेस जरूर पहन कर आना। सज्जल लाख इनकार करती है मगर सालार का इसरार जारी रहता है। और ऐसे में रमशा जब सज्जल के कमरे में जाती है और ये खूबसूरत ड्रेस देखती है तो हसद और जलन में आकर कैंची से इसके ड्रेस के टुकड़े टुकड़े करके सारा ड्रेस बर्बाद कर देती है। और रमशा की इस हरकत पे इसकी माँ को भी गुस्सा आता है और वो रमशा से कहती है क्या मिला तुमको सज्जल का सूट बर्बाद करके? तो रमशा डिटाई से कहती है दिली सुकून और खुशी मिली है मुझे। जिस पे इसकी माँ इसे समझाते हुए कहती है दूसरों की खुशियाँ बर्बाद करके जो लोग जिंदगी में खुशियाँ और सुकून ढूंढते हैं वो कभी सुकून से नहीं रहते। रमशा अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। उसे सज्जल पे बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों सालार के आगे पीछे फिर रही है, इसलिए सज्जल को सालार की नजरों में गिराने के लिए वो सालार के पास जाती है और इसे सज्जल से दूर रखने के लिए सज्जल के बारे में झूठ बोलती है और सज्जल को एक खराब और आवारा लड़की जाहिर करते हुए इसके झूठे अफेयर्स के बारे में सालार को बताती है और सालार को सज्जल से बदगुमान करने की पूरी कोशिशें करती है। और दूसरी तरफ अलीजे जो ताबिश से मोहब्बत के दावे करती थी और अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर इसने अपने बाप को मजबूर किया और ताबिश से शादी की। अब शादी के दूसरे ही दिन इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वो शादी के दूसरे दिन अपनी माँ के घर जाने और इनके साथ नाश्ता करने की जिद करती है और जब ताबिश इसे समझाता है कि मेरी माँ और सज्जल ने अपने हाथों से हमारे लिए नाश्ता तैयार किया है, अगर हम छोड़कर जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो अलीजे ताबिश की बात मानने से इनकार करते हुए उल्टा उस पर नाराज होती है और अपनी इज्जत पे अड़ी रहती है और कहती है तुमको इनकी नाराजगी की फिक्र है मगर तुमको ये फिक्र नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा।